हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस 8वीं क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लासेस में हम सीखेंगे इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग की प्रैक्टिस करना। हालांकि इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको बता दिया था कि टाइपिंग को कैसे करना है और ऐसे कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी मैंने आपको बताए थे जिसको हम यूज़ करके हमारी टाइपिंग की स्पीड को और भी ईजी तरीके से फास्टली कर सकते हैं। सो चलिए आज के इस क्लासेस को शुरू करते हैं। इस क्लासेस में सबसे पहले हम यह सीखते हैं कि आखिर जो टाइपिंग है वह क्या होती है। आप सभी को यह भी पता होना चाहिए कि आप जो कीबोर्ड पर टाइपिंग करते हैं वह टाइपिंग आखिर क्या होती है। ठीक है, सो समझिएगा ध्यान से, क्योंकि मैंने हर एक शब्द को अच्छे से यहाँ पर आपको समझाया है। सो इसे आप ध्यान से समझिएगा। टाइपिंग का मतलब कंप्यूटर कीबोर्ड की मदद से, यानी कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है उसकी मदद से अक्षर, शब्द और वाक्य लिखना होता है। अगर हम तेजी और बिना गलतियों के टाइप करना सीख लें तो यह हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, मतलब काफ़ी बेनिफिशियल होता है। एक प्रकार से देखें तो जो टाइपिंग की स्पीड होती है अगर हमारी इंक्रीज हो जाती है सो हम किसी भी काम को इजीली फास्ट तरीके से कर सकते हैं, चाहे पैराग्राफ लिखना हो, चाहे कोई सा अक्षर टाइप करना हो, चाहे कोई सा शब्द टाइप करना हो। अब देखिए, आप सभी के मन में कहीं ना कहीं सवाल जरूर से चल रहे होंगे कि आखिर जो टाइपिंग है यह जरूरी क्यों है। सो इसे भी समझिएगा कि टाइपिंग जरूरी क्यों है। देखिए, टाइपिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि तेजी से काम करने में हमें मदद मिलती है। मतलब जो टाइपिंग की स्पीड होती है यह हमें तेजी से काम करने में मदद करता है। स्कूल और ऑफिस में उपयोगी होता है। मतलब आप स्कूल या फिर ऑफिस में जब वर्क करने के लिए जाते हैं या फिर किसी प्रकार का काम करते हैं सो वहाँ पर भी यह उपयोगी होता है। उसके बाद में ऑनलाइन चैट, ईमेल और डॉक्यूमेंट बनाने में आसान बनाता है। मतलब किसी भी प्रकार का ईमेल और डॉक्यूमेंट्स अगर आप बनाते हैं सो ये उसे भी आसान बनाता है। चलिए आगे समझते हैं। सरकारी और प्राइवेट जॉब में टाइपिंग स्किल बहुत ज़रूरी होती है। मतलब किसी भी प्रकार की आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं या फिर प्राइवेट जॉब के लिए भी आप तैयारी करते हैं सो उसके लिए भी टाइपिंग की स्किल्स बहुत ज़रूरी होती है। सो उम्मीद है कि यह आपको समझ में आया होगा कि आखिर टाइपिंग ज़रूरी क्यों है। ठीक है, सो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं यहाँ पर टाइपिंग शुरू करने से पहले। देखिए, टाइपिंग शुरू करने से पहले हमें क्या करना चाहिए और किस तरीके से हमें टाइपिंग की शुरुआत करना चाहिए। सो सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर बैठने की पोजीशन बनाएं। मतलब किस प्रकार से हम बैठने की पोजीशन को बनाना है। सो इसके लिए मैं आपको ऐसे 4 स्टेप्स बताऊंगा जिससे कि आप यह समझ पाएंगे कि किस तरीके से आपको यहाँ पर बैठना है। सो सबसे पहले हम समझेंगे इनकी स्टेप्स को। यदि हम हमारी टाइपिंग की स्पीड को इंक्रीज करना चाहते हैं सो इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर यह समझना होगा कि हमारा जो पोस्चर है वह प्रॉपर सेट है कि नहीं। सो इसके लिए हम 4 स्टेप्स को देखने वाले हैं। यदि इनको आप फॉलो कर लेते हैं तो आपकी जो टाइपिंग की स्पीड है वह कहीं गुना तक बढ़ सकती है। सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर हमारे बैठने के तरीके को। क्या हम जिस तरीके से यहाँ पर बैठे हैं अंदाज़ा लगाइए कि क्या यह तरीका सही है। सो हमें यहाँ पर हम जब भी किसी प्रकार से टाइपिंग करते हैं तो हमारी जो पोस्चर है वह एक अच्छे तरीके से सेट होना चाहिए। इसके कुछ स्टेप्स हैं तो हम इसकी पहली स्टेप्स को समझते हैं। हमें यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर कुछ इस तरीके से बैठना है। हमारे जो हाथ हैं वह इस लेवल पे होना चाहिए। स्टेप 2, अब हमारे जो पैर हैं वह पैर बिल्कुल ज़मीन के ऊपर टिकू होने चाहिए। मतलब ज़मीन के ऊपर टिकाऊ होने चाहिए। उसके बाद में हम जो चेयर के ऊपर बैठते हैं सो हमारे जो पैर हैं यह बिल्कुल सीधे होने चाहिए और ज़मीन से टिके हुए होने चाहिए। कुछ इस प्रकार से जब भी हम बैठते हैं चेयर के ऊपर तो हमारा जो पैर है वह ज़मीन से ऊपर नहीं होना चाहिए।
अगर ज़मीन से ऊपर है सो हमें यहाँ पर कुछ स्टूल्स वगैरह इस टाइप से ले लेना है ताकि हम उसके ऊपर हमारे जो पैर हैं वह जमा सकें। अब समझिएगा स्टेप थ्री किस तरीके से, जो कीबोर्ड होता है उसके ऊपर आपके जो हाथ है वो व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए इस तरीके से, और हमेशा आपको अपने जो हाथ है वह कीबोर्ड से टिका कर रखने चाहिए, न कि इसके ऊपर। तो हमेशा ध्यान रखिएगा। स्टेप 4, अब हमें यहाँ पर हमारे जो हाथ हैं वह जस्ट इसके सामने रखना है और हमारी जो नज़रें हैं वह बिल्कुल डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए, मतलब स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए, और जो मॉनिटर है वह थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो टाइपिंग है वह करना है, और हमारी जो नज़रें हैं वह बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए, और जब भी हम टाइपिंग करें तो हमें कीबोर्ड की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखना है। सो व्यवस्थित हमें यहाँ पर टाइपिंग करना है। सो इस तरीके से हम इन सभी स्टेप्स को फॉलो करके और अच्छे से टाइपिंग को कर सकते हैं। सो मैंने आपको यहाँ पर 4 स्टेप्स बताई है, इन चारों स्टेप्स को आपको पोजीशंस में फॉलो करना है। तो ये हो गई आपकी बैठने की पोजीशन। सो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। अब हम समझते हैं कि अपनी उंगलियों को सही पोजीशन में रखें। जैसे कि मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था कि हमारी जो उंगलियां हैं उनको हमें सही पोजीशन में सेट करके रखना है। उसके बाद में बिना कीबोर्ड देखे टाइप करने की कोशिश करें। मतलब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि स्क्रीन के ऊपर देख कर ही आपको सारे वर्ड टाइप करना है। रोजाना 10 से 15 मिनट टाइपिंग प्रैक्टिस करें। मतलब जब भी आप क्लास में आते हैं या फिर आप किसी प्रकार की टाइपिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको 10 से 15 मिनट पर डे इसकी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, सो उम्मीद है कि यह आपको समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं यहाँ पर इंग्लिश टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए कीवर्ड की बेसिक कीज, मतलब हमें जो बेसिक कीज है वह पहचानना होगी, जैसे कि ए से जेड तक और 0 से 9 तक जो नंबर है वह। ठीक है, तो इन सभी अक्षरों को हमें यहाँ पर पहचानना होगा, और इसी के साथ में शिफ्ट की, स्पेस, बैक स्पेस और एंटर का सही उपयोग हमें करना होगा। अब मैंने यहाँ पर इंग्लिश टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए कुछ आसान शब्द ले रखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं होम रो टाइपिंग प्रैक्टिस, इसमें कुछ शब्द मैंने यहाँ पर ले रखे हैं। जब भी आप बेसिक टाइपिंग प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इन सभी वर्ड को ध्यान में रखना है। ये जो आपको दिखाई दे रही है यह होम रो प्रैक्टिस होती है, जिसमें आपको ASDF सेमीकोलन LKJ के ऊपर फिंगर को रखना है। उसके बाद में टाइपिंग को धीरे धीरे बढ़ाना है, स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाना है। ठीक है, उसके बाद में अपर रो टाइपिंग प्रैक्टिस ये भी आपको करना है। उसके बाद में बॉटम रो टाइपिंग प्रैक्टिस यह भी आपको करना है। मतलब आपके जो फिंगर है वह कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर रखना है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके जो फिंगर है वह यहाँ पर आपको रखना है, और बेसिक जो टाइपिंग है वह वर्ड आपको यहाँ पर दबानी। सो इस प्रकार से आपकी जो उंगलियां हैं वह यहाँ पर रखना है और टाइपिंग को धीरे धीरे स्पीड में लाना है। सो इसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए भी हमने यहाँ पर एक पूरा हिंदी टाइपिंग का चार्ट लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर प्रैक्टिस कैसे करना है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी होम रो दे रखी है। ठीक है, इसी के साथ में अपर रो भी यहाँ पर दे रखी है और बॉटम रो भी यहाँ पर दे रखी है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हमें इसकी टाइपिंग को कैसे करना है, जैसे हम यहाँ पर होम रो की प्रैक्टिस कर रहे थे इसी प्रकार से हमें यहाँ पर हिंदी टाइपिंग में भी होम रो की प्रैक्टिस करना है, और इसी के बाद में हमें बॉटम रो की भी करना है, और इसी तरीके से हमें टॉप रो की भी करना है। सो यहाँ पर जितने भी आपको लेटर्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो लेटर्स हैं ये सभी हिंदी के वर्ड हैं जो कि रेमिंगटन गेल कीबोर्ड्स के लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो क्यू दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं क्यू के आगे फ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर वाई दिखाई दे रहा है, लेकिन वाई के पास में आधा ल दिखाई दे रहा है। मतलब ये जो आधा ल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यह जब आप कैपिटल में किसी भी वर्ड को दबाएंगे, यानी कि शिफ्ट के साथ किसी भी वर्ड को दबाएंगे, तब ये आधा ल यहाँ पर टाइप होगा। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर समझ लेना है। सो उम्मीद है कि यह आपको समझ में आया होगा।
लेकिन अब जब भी हमारी नेक्स्ट क्लासेस आएगी या फिर नेक्स्ट सीरीज आएगी हिंदी टाइपिंग के लिए, सो मैं आपको वहाँ पर हर एक चीज़ को अच्छे से बताऊँगा, हर एक वर्ड को अच्छे से सिखाऊंगा। सो ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी यह आपको समझ में आ गई होगी। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लासेस में।